चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूं और वो ये है कि बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत ये है कि वो कभी हारती नहीं। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे सवाल बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे और आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल आता है कि भारत की सबसे पहली ट्रेन कहां पर चली थी और कब चली थी। इसका सही जवाब है कि भारत के अंदर सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी और ये ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसका सही जवाब है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारी इंडिया के अंदर ही है और उसका नाम है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई करीबन 1366 मीटर है। अगला सवाल आता है कि भारत के अंदर सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है। इसका सही जवाब है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी जो रेलवे टनल है उसका नाम है पीर पंजल, जिसकी लंबाई करीबन 11 किलोमीटर की है और ये टनल जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सबसे पहली मेट्रो रेल कहां पर चली थी और कब चली थी। इसका सही जवाब है कि भारत के अंदर सबसे पहली मेट्रो कोलकाता के अंदर चली थी और ये चली थी 1984 के अंदर। अगला सवाल आता है कि भारत के अंदर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी कि सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसका सही जवाब है कि भारत के अंदर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन है, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो करीबन 7407 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर बना रखा है। नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रेन का पायलट बनना है, जिसे लोको पायलट कहते हैं, तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसका सही जवाब है कि एक व्यक्ति के पास ITI डिप्लोमा या फिर डिग्री एक इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए और उसकी उम्र करीबन 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में रहनी चाहिए। अगला सवाल आता है कि भारत में सबसे लंबा ट्रेन का सफर कहां का है। इसका सही जवाब है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सफर कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ का है, जिसे एक ट्रेन करीबन 80 घंटे का समय लेती है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ पहुंचने में। अगला सवाल आता है कि आप ट्रेन के दो डब्बों के बीच में इस तरह की चीज देखते हैं, तो बताइए ये क्यों लगाई जाती है। इसका सही जवाब है कि जैसे आप ट्रेन के दो डब्बों के बीच में ये काला कपड़ा देखते हैं, ये कुछ नहीं केवल इसलिए लगाया जाता है ताकि एक व्यक्ति एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आसानी से जा सके और ठीक उसी के नीचे एक कपड़ा लगा होता है लोहे की प्लेट के नीचे, जो आपको दिखता नहीं है। दूसरे डब्बे में जाते हुए ये कपड़ा ट्रेन के डब्बों को कनेक्ट करता है और मदद करता है जब भी बीच रास्ते में कोई घुमाव आए तो डब्बे एक दूसरे से टकराए ना और उसकी मदद से आसानी से एडजस्ट होके घूम जाएं। और इसी वजह से ट्रेन को एक साथ सीधा ना बनाते हुए अलग अलग डब्बे बनाए जाते हैं ताकि बीच रास्ते पे घुमाव आने पर ट्रेन पलटे ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जीके की नॉलेज लेने के लिए आगे की वीडियोस के लिए अपडेट रहिए। धन्यवाद।